मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन आओ परे घरे मन के मन, मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। सेवा जोहार, जय सतनाम, जय हिंद, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आपने कम समय में यहाँ अपनी उपस्थिति दी है और जितनी हमारी आशा थी यहाँ ज़्यादा उपस्थित हुए हैं। और आप सब लोगों को पता है कि हम किस ध्येय वाक्य लेकर चल रहे हैं। हमारा ध्येय वाक्य है बगैर आरक्षण की पदोन्नति हमें मंजूर नहीं है। हम जितने भी साथी आज आए हैं समझ लीजिए हमारे साथ में 10-20 साथी जुड़े हुए हैं। अभी लगभग 50 हमारे शिक्षिकाएँ थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 15-17 न्यूज़ चैनल आए थे जिसने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी। हमने सीधा 2 टूक में बात कही है कि 31 जनवरी तक हमारे शिक्षा विभाग में LB संवर्ग में पदोन्नति देने के लिए जो आनंद फानन में शिक्षा विभाग आदेश जारी की है, इस आदेश की हम भर्त्सना करते हैं। और अभी बगैर रोस्टर की पदोन्नति होने वाली है। अगर यह पदोन्नति हो गई तो 18,000 जो SC/ST के पद है वो गैर आरक्षित श्रेणी में चले जाएंगे और हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। उन्होंने हमको पूछा कि आप चाहते क्या हैं। हमने कहा कि भाई 8 सितंबर 2021 को जब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो शर्त निर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति के पिछड़ेपन की जानकारी एकत्र करो, क्या शासन प्रशासन में SC/ST का 1950 के बाद से लेकर अब तक का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उसको साबित करो। क्या SC/ST के लोग उच्च पदों में पदोन्नत होते हैं तो क्या उनके कार्य क्षमता प्रभावित होती है, क्या वो नाकाबिल होते हैं। इसकी जाँच करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें लगाई और इस जाँच को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि इस सारी प्रक्रिया को 276 पेज में मनोज कुमार सिंह की जो कमेटी है वो अनुशंसा कर दी है। और 8 सितंबर 2021 में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ में स्पष्ट शासन ने ये लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहते हैं, उनका शासन प्रशासन में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो उसके लिए नियम बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत हो गई है। 18 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार की स्पेशल काउंसिल एडवोकेट मनोज गोरकेला जी ने वहाँ दाखिल कर दी है। और साथ ही जो स्टे लगा हुआ है आरक्षण रोस्टर, जो बार बार हम बोल रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर स्टे की बात है, आरक्षण रोस्टर को स्टे की उसको बैकेट करने के लिए भी राज्य सरकार ने जब फाइल की है, जब राज्य सरकार पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो भाई वो कौन लोग होते हैं जो हमारे आरक्षण को रोकना चाहते हैं। क्या विभाग है, क्या सरकार है। जब सरकार को सरकार के पास ये है, जब हम लोग अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं मंत्रियों के पास, विभागों के पास, उनका कहना ये है कि ये मामला सब जुडिशरी में है। तो वहाँ पर प्रेस में मैं आदरणीय वीरेंद्र नेताम सर हमने बोला कि भाई कोर्ट ने एक ही सेंटेंस में एक ऑर्डर लिखा है कि मैं SC/ST के जो इशू है T1, T2, T3, T4, T5 इसको मैं रोक लगाता हूँ। लेकिन मैं ये जो ऑर्डर है 9/12/2019 और 29/11/2019 ये जो दोनों ऑर्डर हैं किसी भी प्रकार के रेगुलर प्रमोशन में बाधा नहीं डालते। एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है कि यह जो आदेश है हाई कोर्ट का किसी भी प्रकार के रेगुलर प्रमोशन में बाधा नहीं डालेगी। उसके बाद 8 जनवरी को एक और आदेश हुआ था जिसमें कुछ विभागों ने वरिष्ठता के बावजूद भी SC/ST को शामिल नहीं किए थे। तो हमारे SC/ST के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि वरिष्ठता के बावजूद भी SC/ST को नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने एक और बिंदु क्लियर कर दिया कि अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलर प्रमोशन के लिए मैंने मदद की है। तो प्रेस में इस बात को रखें कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेगुलर प्रमोशन। क्या छत्तीसगढ़ सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, शिक्षा विभाग रेगुलर प्रमोशन के लिए कोई नियम बनाई है? क्या सारे पदों को अलग में भरने के लिए नियम है सरकार के पास, या फिर SC/ST के पदों को संरक्षित करके भरने का नियम है? ये अस्पष्ट है। और इस रेगुलर प्रमोशन को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हुए परिभाषित उसको देख रहा था। लगभग 151 SC के आ रहे हैं और 171 SC के आ रहे हैं, और जितने लोग आ रहे हैं ये ऑलरेडी अनरिजर्वेशन हो जा रहे हैं। तो जब 18,000 एक्स्ट्रा हमारे लोग जा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, हम अपने प्रतिनिधित्व के तहत जा रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है। और हमारे पास केवल अब 2 रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अचानक यहाँ आकर बैठ गए हैं, हम कंटिन्यू चरण बाई चरण काम किए हैं। आप सबको पता है, आप हमने सारे जनप्रतिनिधियों को मिला पहले चरण में, दूसरे चरण में सारे JK ज्वाइंट डायरेक्टर को समझाया। ज्वाइंट डायरेक्टर का सीधा प्रश्न
ज्वाइंट डायरेक्टर में जब हम लोग बैठे थे, ज्वाइंट डायरेक्टर का कहना था ये जितना आप पैसे लोग मार रहे हैं विनोद जी बोले जाओ मंत्रालय में जाओ। तो सर मैं बोला कि आप हमारे प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, भाई आप हमारी बात को सुनिए, आप हमारे पत्र में इतना बस काम कीजिए, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक अभिमत ले लीजिए कि SC/ST के लोग आए हैं रिजर्वेशन में प्रमोशन मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है। वो एक लाइन में लिख के दे देगा कि ये अभी आरक्षण नहीं, हम तो वही चाहते हैं कि हमको अभिमत लिख कर दे किसी भी तरीके से, उस अभिमत की हमको कापी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के नहीं दूंगा। तो मैं बोला सर आपको हम पार्टी बनाएंगे कोर्ट में कहा, और वो रहने के लिए हमारे ही समाज का है। इससे पहले उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती थी, हर मैटर में सपोर्ट करता था, हर मैटर में। लेकिन इस दिन कैसे हमको इस तरीके से करें, आज शाम को जाऊँगा तो रात को मैं मनीष मिश्रा को भी फ़ोन करूँगा, क्योंकि 18 जो दिन का आंदोलन चला था, हम SC/ST में पूरी भागीदारी थी, हमारी बस्तर की कांकेर की बहनें 18 दिन तक पंडाल में नहीं है, हम लोग देखे हैं। तो भाई यहाँ के विनोद कुमार जी, आज आप सहायक शिक्षक ग्रेड में हैं, तो आपका समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है, शिक्षा विभाग ने अभी 31 जनवरी तक पदोन्नति देने की जो तैयारी की है और 31 जनवरी तक बगैर आरक्षण के पदोन्नति दे रही है। हम चाहते हैं कि ये पदोन्नति कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक रोके, और जब राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अपने मंत्रिमंडल में अनुशंसा कर दी है, तो आरक्षण रोस्टर के आधार पर पदोन्नति। अगर सरकार नहीं रोकेगा अपना कार्य, अपना प्रोसेसिंग करते रहेंगे, आप लोग क्या करेंगे? हम सड़क में उतरने मजबूर हो जाएंगे, उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस मामले को लेकर हम अपनी आवाज़ चरण बाई चरण सारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे जो शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं और जो हमारे संरक्षक मंत्री हैं, आदिम जाति कल्याण मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, उनके यहाँ भी अपनी बातचीत पहुँचाई है। आप बोलिए, मैटर सब जुडिशियस है, कोर्ट में है ना, कोर्ट का आदेश के लिए इंतजार करेंगे नहीं करेंगे? हम आदेश का इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि कोर्ट की डिसीजन आने तक आप इस पदोन्नति के रोकिए। हम पदोन्नति को विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि पदोन्नति हो। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बचे हैं, ये पहल सरकार की अच्छी है। लेकिन इस पदोन्नति में कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ एक अन्याय दिख रहा है, और जिस तीव्रता के साथ पदोन्नति की क्रिया को किया जा रहा है, एक लिमिट टाइम में इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस ST और SC के साथ होगा। नाम बताया आपका? नाम वीरेंद्र नेता, क्या है डेजिग्नेशन क्या आपका? शिक्षक। थैंक यू। Assistant teachers वीडियो बना, मैं घर जा रहा हूँ। regarding the promotion as well as they are going to demanding the state government as well as chief minister to solve the problem. Mr. Vinod is here with us, सहायक शिक्षक है, तो आपका समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है, अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने 40,000 पदों पर एक साथ 31 जनवरी तक पदोन्नति करने के लिए आदेश जारी किया है, और इस पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। आरक्षण रोस्टर को पालन करने के लिए हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई थी, उस शर्त को राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है। मंत्रिमंडल ने SC/ST को रिजर्वेशन प्रमोशन देने के लिए अनुशंसा भी कर दी है, इसकी जवाब कोर्ट में फाइल हो गई है। कोर्ट में 15 फरवरी को सुनवाई है। तो हम चाहते हैं इस पदोन्नति को कुछ दिन तक डिले कर दें, या फिर अगर डिले नहीं कर पा रहे हैं तो चूँकि राज्य सरकार अनुशंसा कर चुकी है, राज्य सरकार नीति निर्धारक है, तो रोस्टर के आधार पर पदोन्नति दें। हमारी ये मांग है कि 40,000 पद में 18,000 पोस्ट हमारा SC/ST रोस्टर का पद है, तो हमारे रोस्टर के पदों को SC/ST को ही दे, हमारे पदों में गैर आरक्षित वर्गों को ना भरें। तो आपने इस मामला में डिड यू मेट द डेलीगेशन, जो डेलीगेशन टू चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़? हमारे जो SC/ST विभाग का जो हमारा संरक्षक मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग के हैं माननीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी हैं, और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उन तक अपनी बात हमने पहुंचाई है। तो उन्होंने हमारे ज्ञापन को रखा है ड्राफ्ट को, अब देखते हैं कि 2 दिन 4 दिन में क्या कार्रवाई होती है, हम इंतजार कर रहे हैं। Now the assistant teachers, they are demanding the Chhattisgarh government, honorable chief minister, to wait for the court of law, otherwise to give the promotion as per the rules and regulations, whatever the government is going to proceed. Thank you very much. Have a nice day. Panchayat Raj University. हाँ बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस कारण से आप जी? अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है 8 दिसंबर 2021 को कि 31 जनवरी 2022 तक समस्त प्रधान पाठक, प्राथमिक प्रधान पाठक, माध्यमिक का पदोन्नति होना है, जिसमें रोस्टर नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि यह केस कोर्ट में पेंडिंग है। हमारी मांग है कि शासन इसको अभी फ़िलहाल
जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक रोके, क्योंकि यदि ये पदोन्नति समय से पहले की जाती है और जिस त्वरितता के साथ किया जा रहा है, इसलिए हो रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ एक अन्याय हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 40,000 में से 18,000 पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है और यदि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारे इस वर्ग को नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक इसे रोका जाए। हम पदोन्नति का विरोध नहीं कर रहे हैं और यदि इसे रोका नहीं जाता है तो आज इस जो समस्या है, आने वाली समस्या है, इसको पूरा समाज उद्वेलित हो चुका है। आने वाले समय में यदि समय पर शासन इसे रोकने पे रोकता नहीं है या कोई उचित निर्णय नहीं लेता है तो समाज के साथ साथ समस्त सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ के लोग रोड में आ जाएंगे, आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं वीरेंद्र नेता हूँ, बस। हम अनुसूचित जाति जन उपस्थित हुए हैं कि हमारे जो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सरकार जो है उचित मार्ग नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है, हम सभी को लगता है कि जो आरक्षण, जो रोस्टर आरक्षण है, उसके अनुसार हमें हमारा सही अधिकार मिलना चाहिए, जो कि संवैधानिक अधिकार है। उस पर ध्यान देकर उचित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते हुए अभी जो पदोन्नति हो रही है उस पर कुछ देर रुक जाए और हमारे हक अधिकार को ना छीनते हुए हमारा अधिकार दे, जो कि ST SC वर्गों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे आने वाले समय के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा अभी होता है तो आने वाले समय के लिए भी बहुत हमें परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, जो कि सही नहीं है। तो माननीय शासन से मैं अनुरोध के साथ कहना चाहूँगी, अपने शिक्षक साथियों की ओर से कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को बहुत ही अहम हिस्सा समझते हुए हमारे पदोन्नति का जो आरक्षण है उस पर विचार करते हुए हमें लाभ की ओर ले जाए। धन्यवाद। मैं जब प्रमोशन मामले को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा 31 जनवरी तक पदोन्नति देने की प्रक्रिया जारी रखी है और तेज गति से प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अभी वर्तमान में पदोन्नति होगी, बगैर आरक्षण रोस्टर की होगी, क्योंकि इसके संबंध में हमने JD और DO को बात रखी थी। उनका ये कहना है कि जो विभाग में जो निर्देश आया है उसके तहत हम पदोन्नति करेंगे। वर्तमान पदोन्नति हो जाती है तो 18,000 SC ST वर्गों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, उनके संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी होगी। तो हम चाह रहे हैं कि जब राज्य सरकार SC ST को रिजर्वेशन में प्रमोशन देने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शर्तों के अनुरूप क्वांटिफाइबल डेटा कमेटी गठित कर दी है और क्वांटिफाइबल डेटा ने हम लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व को साबित कर दिया है, राज्य सरकार भी SC ST को रिजर्वेशन प्रमोशन देने के लिए अनुशंसा कर दी है, तो फिर आखिर राज्य सरकार इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही है, शिक्षा विभाग इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही है? केवल शिक्षा विभाग का मालूम नहीं है, सारे जो विभाग है गवर्नमेंट के, हम सारे विभागों में जितनी भी TPC होने वाली है सब में रोक लगाने की मांग करते हैं, ताकि हमारे SC ST जो पद है वो संरक्षित रखा जा सके। जब ऑलरेडी 52% ST वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, 48% SC वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो अभी जो पदोन्नति कर रहे हैं उससे हमारे जो प्रतिनिधित्व की जो खाई है और बढ़ती जाई है। जबकि आर्टिकल 16(4) का खुद कहता है कि जब राज्य सरकार की राय में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया कि आप मत दो, ये राज्य सरकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत बार बार सुप्रीम कोर्ट परिभाषित किया है। अब जब सारी कवायद की जा चुकी है छत्तीसगढ़ में, तो आखिर क्यों इतनी हड़बड़ी में पदोन्नति कर रही हैं? पदोन्नति कर रहे हैं, अच्छी बात है, इस फैसले का हमें स्वागत है, लेकिन कुछ दिन सरकार रुक जाए, विभाग रुक जाए, उसके बाद पदोन्नति करें। कुल कितने लोगों की पदोन्नति होने वाली है अगर अभी होगी? अभी 40,000 पदों में पदोन्नति की प्रक्रिया की जा रही लगभग। इसमें आरक्षण रोस्टर के आधार पर 18,000 पोस्ट अनुसूचित जाति जनजाति का है, क्योंकि 100% में 45 बिंदु हम SC ST के हैं, क्योंकि यहाँ की भागीदारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में हमारी 45% है। मैं विनोद कुमार, सहायक शिक्षक, छत्तीसगढ़।